Yes, sir. तो नेस्टेड लूप क्या हुआ? नेस्टेड लूप मीन्स लूप विद इन लूप, and it is used to solve matrix problems, that is row and columns problems. ठीक है, like this is an example. ये क्या है? मैट्रिक्स है. अब यदि कहा जा रहा है कि किसी दो मैट्रिक्स का आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो या मल्टीप्लिकेशन करो, तो वो सारे प्रॉब्लम्स जो है हम नेस्टेड लूप के थ्रू सॉल्व करते हैं. ठीक है, या फिर कोई पैटर्न डिस्प्ले है, जैसे स्टार स्टार ऐसा ऐसा हमको प्रिंट करना है, मान लीजिए. ठीक है, ऐसा प्रिंट करना हो तो हम क्या करेंगे? ठीक है, ऐसा ऐसा प्रिंट करना है तो हम जो है क्या करेंगे? नेस्टेड लूप का यूज करेंगे. समझ आया? क्या करेंगे? नेस्टेड लूप का यूज करेंगे. क्लियर हुआ बच्चों? यस सर. ठीक, तो मैं बताता हूं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. इसका मैं फ्लो चार्ट बना करके आपको एक बार और बताता हूं. ठीक है, फ्लो चार्ट जो है इसका कैसे बनेगा. चलो, एक फ्लो चार्ट बना करके मैं समझाता हूं कि कैसे हम नेस्टेड लूप को समझ सकते हैं थ्योरेटिकली. ठीक है, म्यूट हो जाओ बच्चे लोग, आप लोग की आवाज आ रही है. जैसे मान लीजिए यहां पर हम देंगे कंडीशन. ठीक है, कंडीशन 1, और ये जो है यहाँ पर हम डेटा रीड करेंगे, रीड डेटा. ठीक है, और फिर यहाँ पर कोड फॉर फर्स्ट लूप. ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट लूप के लिए कोड होगा. फिर क्या करेंगे? कंडीशन जब ट्रू होगी तो ये वापस जो है यहाँ आएगा. ठीक है, कब होगा? जब कंडीशन ट्रू होगा. ठीक है, और यदि फॉल्स हुआ तो क्या होगा? फॉल्स होगा मान लीजिए, तो ये सीधा आ जाएगा बाहर. ठीक है, यहाँ हो जाएगा स्टॉप. ठीक, एक मिनट है ना, यहाँ से मैं कर देता हूँ स्टार्ट. ये हो गया मेरा स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट हुआ. यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो ये कोड चलेगा. यदि कंडीशन यहाँ फॉल्स होता है तो क्या होता है? बाहर आ जाता है. ये क्या है? सिंपल लूप है. अभी तक हमने जो पढ़ा, फॉर लूप पढ़ा, वाइल लूप पढ़ा, डू वाइल पढ़ा. ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ? क्या होगा? हम डेटा रीड करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन ट्रू हुआ, फिर कोड एग्जीक्यूट करते हैं, रिपीट होता है, फिर कंडीशन चेक होता है. तो जब तक ट्रू होता है ये क्या होता है? रिपीट होते जाता है और बाहर आ जाते हैं. अब नेस्टेड लूप में क्या होगा कि जब कंडीशन ट्रू होगा तो इसी को हम क्या करेंगे? देखो देखो, जब कंडीशन ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे? कोड फॉर फर्स्ट लूप. ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक और कंडीशन हमको चेक करना पड़ेगा. ठीक है, ऐसे. ये ऐसे. ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा? कंडीशन 2 आएगा. ठीक है, यहां पर कंडीशन 2 आएगा, दूसरा कंडीशन होगा क्योंकि ये दूसरा लूप यहां से चालू हो जाएगा. ठीक है, और ये जब ट्रू होगा तो क्या होगा?
ये जब ट्रू होगा तो इसका कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ऐसे कोड फॉर सेकंड लूप, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, कोड फॉर सेकंड लूप चालू हो जाएगा, ठीक। ये ऐसे ऐसे, फिर ये रिपीट होता रहेगा। कब तक, जब तक ये ट्रू होता रहेगा, ठीक है। जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक ये चलते रहेगा। एक मिनट, इसको मैं ऐसे कर देता हूं ताकि मुझे आपको समझाते बने। ऐसा, तो जब तक ये लूप चलते रहेगा, ट्रू होते रहेगा कंडीशन, ये रिपीट होते रहेगा। अब जैसे ही ये फॉल्स हुआ, ठीक है, जैसे ही ये फॉल्स हुआ तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा इधर, ठीक है। ये ऐसा। अब देखो, एक बार फिर से समझाता हूं। पहले हम डेटा रीड करेंगे, यहां पहला लूप स्टार्ट होगा, पहला कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। फिर पहले लूप के लिए कोडिंग होगी और फिर हम दूसरा लूप चालू करेंगे जहां पर दूसरा कंडीशन रहता है। दूसरा लूप में वो कंडीशन चेक होगा। अब यदि ये कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर ये सेकेंड लूप का कोड एग्जीक्यूट होगा और फिर वो रिपीट होगा। फिर कंडीशन चेक होगा, फिर ट्रू होगा, फिर ये इस तरह से रिपीट होते जाएगा एग्जीक्यूट करते हुए। जैसे दूसरा कंडीशन फॉल्स हुआ, बाहर आएगा और पहली कंडीशन में आ जाएगा। अब पहले कंडीशन फिर ट्रू होगा तो फिर ये इधर आएगा, फिर ये चलेगा कंटिन्यू। और यदि यहां फॉल्स हुआ तब ये बाहर आएगा। समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। इसको हम क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप। सो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ नेस्टेड लूप। समझ में आया बच्चों? ठीक है? यस सर। हाँ, अब इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। हालांकि कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूं, क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले इजी वे में मैं आपको बताता हूं। जैसे अभी एक बच्चा ने मुझे पूछा था नंबर टेबल के लिए, ठीक है। एक मिनट है ना, ये लीजिए, ये आपके नोट्स में मैं दे दूंगा, ठीक। सर मैथ का क्लास स्टार्ट हो गया। देखो बीएससी वालों, ये आपके लिए ऑप्शनल है, पीजीडीसीए का नहीं है। तो जिसको क्लास अटेंड करना है अटेंड करो, नहीं तो लीव द क्लास, ठीक है। चलो, तो ये हो गया नेस्टेड लूप। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल क्या होगा? एक प्रोग्राम बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, इसको भी फाइल में लिखना है, ठीक है। लिखो, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न, ठीक है। टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न, ये आपका क्वेश्चन है। समझ आया? क्वेश्चन लिख लिए? आवाज नहीं आ रही बच्चों? यस सर। अब देखो इसका आंसर कैसे होगा, इसका लॉजिक कैसे लगाएंगे। तो ये देखो, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा है, ये चौथा रो है। रो मतलब समझते हो ना, लाइन।
और कॉलम मतलब ये, ठीक है। तो पहला रो में कितने स्टार हैं? एक है। 1 दूसरे रो में कितने स्टार हैं? 2। 2 तीसरे रो में 3, चौथे रो में 4। 4 ठीक है, यही जो है आपका लॉजिक बनेगा, ठीक है। तो जो सर इसमें जो पहला जो लूप होता है, इट इज यूज्ड फॉर दी रोज। ये क्या बताता है? इट इज यूज्ड फॉर रोज। म्यूट हो जाओ बच्चे। पहला रो जो होता है वो किसके लिए होता है? रो के लिए। रो के लिए। और दूसरा रो किसके लिए होता है? इट इज यूज्ड फॉर कॉलम्स। कॉलम। ठीक है, ये कॉलम के लिए होता है। यहाँ पर पहला रो पहला कॉलम, ये क्या है? पहला दूसरा रो और पहला कॉलम, ये है दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये तीसरा रो पहला कॉलम, ऐसा समझ रहे हो ना? यस सर। ये तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ऐसा। इसी लॉजिक को लेते हुए हम क्या करेंगे? कोड लिखेंगे। यस कैसे सर। करेंगे? अब ध्यान से देखना, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि हमको कितनी बार ये लूप चलाना है, इसलिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉर लूप में 2 फॉर लूप हैं। इसके लिए हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, काउंटर वेरिएबल। एक ले लेते हैं i, ठीक है, 1 से चलाएंगे। दूसरा ले लेते हैं j, इसको भी 1 से चलाएंगे। चाहे तो बाद में इनिशियलाइज कर लेना, i j ले लेते हैं। फिर यहाँ पर पहला लूप, चाहे तो इसको रो कॉलम ले लेते हैं, r फॉर रोज और c फॉर कॉलम, ठीक है। तो r की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है? कितना रो है? 4 रो है, ठीक है। तो हम कितना रो की वैल्यू कितनी लेंगे? नहीं आ रही है। 1 से लेकर के कहाँ तक चलेगा? जब तक लेस इक्वल है 4 तक, क्योंकि 4 रोज बोला हुआ है, ठीक है। ये हो गया पहला लूप का लॉजिक। समझ में आया बच्चों? कितना रो बोल रहा है? 1 2 3 4, 4 रोज बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ये कंडीशन 4 दे दिए। कहाँ तक चलेगा? 1 से लेकर के 4 तक। इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक। यस सर। अब कॉलम कितना है वो देखो। c की वैल्यू 1 से चालू होगा, लेकिन कहाँ तक चलेगा? लेस इक्वल कहाँ तक चलेगा? पहले रो पे तो एक ही कॉलम है, यस दूसरे रो सर। पे दूसरा कॉलम, तीसरे रो पे तीसरा कॉलम। इसका क्या मतलब हुआ? लॉजिक क्या होनी चाहिए? क्योंकि जितना रो नंबर है उतना ही कॉलम नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे कि ये कहाँ तक चलेगा? रो तक चलेगा। समझ आया? यस सर। चलेगा रो तक, क्योंकि भैया जितना रो है उतना ही तो कॉलम बन रहा है। क्या ये देखो क्वेश्चन में, ये पहला रो है तो एक ही कॉलम है, दूसरा रो है तो 2 कॉलम है, तीसरा रो है 3 कॉलम आ गया, चौथा रो है 4 कॉलम आ गया। समझ में आया? यस सर। तो दूसरा लूप क्योंकि कॉलम के लिए होता है, तो कॉलम जितना रो का नंबर रहेगा उतना ही कॉलम बनेगा। बाकी यहाँ हम प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट क्या करना है हमको? स्टार। क्या प्रिंट करना है? स्टार प्रिंट करना है। आगे पीछे एक एक स्पेस दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोग्राम। लिख देता हूँ star1.c, ठीक है। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं कि ये हमारा लॉजिक सही है। अच्छा, यहाँ पर एक ब्रैकेट कम है, यहाँ पर एक लॉजिक कम है, अभी एक लॉजिक और बताना है। देखो ये एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा है। यस क्या सर। है प्रॉब्लम? कहाँ है? क्योंकि जब कॉलम कंप्लीट होता है तो हमको नेक्स्ट लाइन में जाना है ना। तो इसके लिए जैसे ही ये पहला कॉलम कंप्लीट होगा, हमको नया लाइन में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको
इसलिए मैंने कहा कि ये लॉजिक अधूरा है, यहाँ पर नया लाइन में जाना पड़ेगा। कब? जब ये पहला कॉलम कंप्लीट होगा तब। तो नेक्स्ट कॉलम के लिए नेक्स्ट लाइन। अब इसी को प्रिंट करके देखो, ये लीजिए, आ गया? यस सर। इसमें किसी को कुछ पूछना है? सो दिस इज योर प्रोग्राम टू प्रिंट द स्टार पैटर्न। ठीक है।